तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नंबर एनालॉजी का प्रश्न जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला क्वेश्चन और देखिएगा पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है। यानी कि देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे 12 का संबंध 156 से उसी प्रकार से 21 का संबंध बताना है। दोस्तों क्वेश्चन मार्क में कौन सी संख्या होगी ये आप लोग को बताना है। तो चलिए तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और अगर हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 12 है। अगर मान लीजिए अगर 12 का अगर हम स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो कितना होता है 12 का स्क्वायर 144। 144 में अगर यही वाला जो 12 है इसी को अगर हम प्लस कर दे तो कितना होगा देखिएगा। 4 और 2 दोस्तों कितना होता है 6 और 4 और 1 दोस्तों कितना होगा 5। उसी प्रकार से ये 156 यानी यही वाला दोस्तों 156 यहाँ पे दिया हुआ है। सेम प्रोसेस दोस्तों हम 121 में 21 में करेंगे तो देखिएगा। तो देखिए दोस्तों 21 का दोस्तों जो स्क्वायर होता है कितना होता है 21 का स्क्वायर 441। 441 में दोस्तों अगर प्लस अगर हम 21 करते हैं तो कितना होगा देखिए, एक और एक जोड़ेंगे 2, 4 और 2 जोड़ेंगे 6 और 4 यानी 462। तो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 462। तो जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा क्वेश्चन और देखिएगा दूसरा क्वेश्चन में क्या करा है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो रोककर बनाने का प्रयास कीजिएगा और देखते हैं आप लोग 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर सकते हैं और कमेंट में आंसर बताइएगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या करा है। यानी कि देखिए जिस प्रकार से 8 का संबंध 100 से बनता है उसी प्रकार से 11 का संबंध क्वेश्चन मार्क में बताना है। यानी कौन सी संख्या होगी और कैसे हुआ ये आपका रिलेशन देखना है। सेम प्रोसेस पहला वाला इसमें नहीं लगाना है। तो देखिएगा यहाँ पे दूसरा स्टेप मतलब हम क्या लगाने वाले हैं लॉजिक। तो देखिएगा चलिए तो हम डायरेक्टली सोल्व करते हैं। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए 8 है। 8 में अगर प्लस दोस्तों 2 करते हैं तो कितना होगा 10 होगा। अगर 10 का दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए अगर हम स्क्वायर कर दे तो कितना होगा 10 का स्क्वायर 100 होता है। उसी प्रकार से अगर हम फिर से प्रोसेस करेंगे 11 में तो देखिएगा। मान लीजिए दोस्तों 11 में यही वाला लॉजिक लगाएंगे तो देखिए 11 में अगर +2 करते हैं तो कितना होगा 13 और 13 का 2 स्क्वायर होता है दोस्तों कितना होता है 169। तो क्या कहीं ऑप्शन में 169 दिख रहा है। तो जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोग का तीसरा क्वेश्चन जो कि काफ़ी अभी रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए जो कि वहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन, यहाँ पे एक्स था और यहाँ पे वाई था। प्रतिशत के जहाँ जो मान है यहाँ पे वाई था और यहाँ पे एक्स था। लेकिन मैं यहाँ पे दूसरा तरीका ले लिया हूँ। तो देखिएगा कैसे इसको मैं सोल्व करूँगा। तो देखिए मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे एट द रेट के जगह कितना है 4 है और 4 कैसे हुआ और क्या हुआ। यहाँ एट द रेट के जगह पे मतलब क्या था कि 4 हो गया और यहाँ 196 कैसे हुआ और प्रतिशत का मान यहाँ पे निकालना है दोस्तों। तो चलिए तो देखिएगा मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर कितना है एट द रेट है। तो एट द रेट का मान लीजिए यहाँ पर हम 2 रखते हैं। मान लीजिए एट द रेट है 2 रखें तो 2 का अगर मान लीजिए स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे देखिए 2 का मान लीजिए स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 4 यानी यही वाला लगता है यहाँ पे 4 दिया हुआ है। सेम करेंगे मान लीजिए 196 में तो यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों तो 196 मतलब मैं यहाँ प्रतिशत के मान पे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे देखिए जो ये प्रतिशत है प्रतिशत के मान पे ऑप्शन में से रखेंगे तो देखिए 10 का मान लीजिए स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 100। लेकिन हमको यहाँ पे चाहिए कितना 196। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों प्रतिशत के मान पे अगर हम सी ऑप्शन को लेते हैं तो देखिएगा अगर मान लीजिए 14 का दोस्तों स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 196 होगा दोस्तों 196। 196 तो यानी इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सी हो जाएगी तो 196। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 14 को रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 196 प्राप्त हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हम लोग तीसरा प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा क्वेश्चन और देखिएगा चौथा क्वेश्चन में क्या करा। यानी कि देखिए जिस प्रकार से देखिए 2 का रिलेशन
4 से है, उसी प्रकार से मतलब 2 का लॉजिक 4 से है, उसी प्रकार से 100 का रिलेशन बताना है। क्वेश्चन मार्क में कौन सी संख्या होगी ये आप लोग को बताना है। तो चलिए, तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को रोककर बनाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट में बारी बारी से आंसर आप लोग बताइएगा। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे किसी के मन में चल रहा होगा, अगर 2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, 4। ठीक है, 4 होगा, मैं मानता हूँ 4 होगा 2 का स्क्वायर। उसी प्रकार से मान लीजिए 100 का स्क्वायर दोस्तों जब हम करेंगे तो कितना होगा, 100 का स्क्वायर लगता है 1000। तो देखते हैं, 1000 नहीं, देखते हैं यहाँ पे 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 10,000 होगा, 10,000, 10,000। उसी प्रकार से कहीं ऑप्शन में देखिए 10,000 तो नहीं है, यानी यहाँ पे दूसरा लॉजिक अगर हम लगाते हैं दोस्तों तो देखिएगा आंसर आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आएगा। तो देखिए, मान लीजिए दोस्तों ये कितना है, 2 है, 2 है, 2 में प्लस अगर मान लीजिए यही वाला 2 को अगर करेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 को अगर 2 में प्लस करेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 प्लस किए तो कितना होगा, 4। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए अगर 100 है तो 100 में अगर हम 100 को ही प्लस करें, यही वाला 100 को, तो देखिएगा 100 में 100 को अगर प्लस करें तो कितना होगा, 200। ठीक है, 200, लेकिन ऑप्शन में 200 है तो मैं मानता हूँ ये इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए दूसरा प्रोसेस जो है क्या है, देखिएगा जैसे कि देखिए मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो 2 में मैं खुद से मान लीजिए 2 में मैं खुद से यहाँ पे 2 रखता हूँ। ठीक दोस्तों, मैं खुद से यहाँ पे 2 रखा तो कितना हो गया, 4 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे हम देखेंगे 100 में, तो 100 में मैं खुद से प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा, 102। यानी इसका जो फर्स्ट बार अगर हम लॉजिक लगाए थे तो कितना आया था, 200 आया था, 200। उसी प्रकार से यहाँ पे हम दूसरा बार लॉजिक लॉजिक जो लगाए हैं कितना आया, 102। तो 102 भी है और 200 भी है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यानी सही है। उसी हिसाब से हम लोग चौथा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर और देखिएगा पांचवा क्वेश्चन में क्या करा है। यानी कि जिस प्रकार से देखिए डॉग का यानी डॉग का संबंध 26 है, उसी प्रकार से कैट का संबंध क्वेश्चन मार्क में बताना है। तो कैसे, तो देखिएगा मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे डॉग का संबंध 26 से है और कैट का बताना है। तो देखिए दोस्तों, डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे कितना है, डॉग है यानी डी है। पहला हम कैपिटल मतलब अल्फ़ाबेट का देखेंगे अक्षर तो कितना है, डी है। तो डी दोस्तों कौन सी संख्या पे आती है, मतलब अल्फ़ाबेट को अगर हम गिनती में अगर करेंगे मैथ में तो डी कौन सी संख्या पे आती है, 4 पर। ठीक दोस्तों, 4 पर। उसी प्रकार से ओ जो है वो कौन सी संख्या पे आती है, ओ यानी आती है 15 पर, 15 पर। उसी प्रकार से जी है तो हम जी को देखेंगे कौन सी संख्या पे आती है, तो जी 7 पर, 7 पर। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार से सॉरी जी 7 पर, 7 पर। अगर मान लीजिए ये तीनों अंक को अगर आपस में प्लस कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, देखिएगा मान लीजिए 15 और 4 कितना होता है दोस्तों, 19, 19 और 7 दोस्तों कितना होता है, 19 और 7 लगभग से 26। हाँ, तो यही वाला दोस्तों यहाँ पे 26 दिया हुआ है। तो सेम प्रोसेस दोस्तों अगर हम कैट में करते हैं तो देखिएगा तो मान लीजिए दोस्तों कैट में सी कौन सी संख्या पे आती है, सी यानी 3 पर। और जो ए है, ए कौन सी संख्या पे आती है, 1 पर। और जो टी है, टी कौन सी संख्या पे आती है, 20 पर। इतना 20। तो ये तीनों अंकों अगर मान लीजिए आपस में अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 3 और 1 कितना होता है, 4। 4 और जो 20 है कितना होगा, 4 20 24। तो कहीं ऑप्शन में 24 दिख रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पांचवा क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने छठा क्वेश्चन। यानी कि जिस प्रकार से देखिए 7 का संबंध, 7 का संबंध 7 से उसी प्रकार से 14 का संबंध क्वेश्चन मार्क में बताना है दोस्तों। तो ये आप लोग को डायरेक्टली अगर मन में आ रहा होगा कि 14 का संबंध जिस जैसे कि देखिए 7 का संबंध 7 से उसी प्रकार 14 का संबंध 14 से होगा, यानी आप लोग को मन में चल रहा होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन वो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लॉजिकल ट्राई करते हैं। तो देखिएगा जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये 7 है, अगर 7 का दोस्तों देखिए स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, 49 होगा।
49 भागा अगर यही वाला अगर 7 को यहाँ पे बट्टा में लिख दें और काट दें तो कितना होगा 7 बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा ये 14 है तो 14 का दोस्तों स्क्वायर जो होता है कितना होता है 196। कितना होता है 196। 196 भागा मान लीजिए 14 करते हैं तो कितना प्राप्त होगा 14। यानी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ इस टाइप से आप लोग छठा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने सातवां क्वेश्चन और देखिएगा सातवां क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यानी इसमें श्रृंखला ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क में दिया है कि यानी कौन सी संख्या यहाँ पे होगी क्वेश्चन मार्क में, ये आप लोग को बताना है। तो इसमें आप लोग को देखना है कि मतलब यहाँ से देखिए जैसे कि कुछ इस टाइप से श्रृंखला तरफ है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में बताना है। तो देखिए मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा 2 से कितना डिफरेंट है 5 का, तो 2 से 3 डिफरेंट है। उसी प्रकार से 5 का डिफरेंट कितना है तो 3 से है। यानी उसी प्रकार से 8 का डिफरेंट अगर हम 3 करते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 8 का डिफरेंट 3 करते हैं तो कितना होगा 11। 11 होगा। और 11 में दोस्तों अगर 3 जोड़ते हैं मतलब 11 का 3 आगे जाते हैं तो कितना होगा 14 होगा। यानी यहाँ पर लास्ट में 14 है। यानी क्वेश्चन मार्क में कौन सी संख्या होगी 11। यानी इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। यानी क्वेश्चन मार्क में कौन सी संख्या होगी 11। तो कुछ इस टाइप से हम लोग श्रृंखला का प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से हम लोग सातवां क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आठवां क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने आठवां क्वेश्चन और देखिएगा आठवां क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यानी कि जिस प्रकार से 11 का संबंध 4 से बनता है उसी प्रकार से 23 का संबंध क्वेश्चन मार्क में बताना है दोस्तों कौन सी संख्या से होगी ये आप लोग को बताना है। तो चलिए तो इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा ये आप लोग को ध्यान से समझना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए 11 है। 11 को अगर मान लीजिए अगर आपस में हम ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा 2। और 2 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 4। तो उसी प्रकार से अगर हम 23 में लॉजिक लगाते तो देखिएगा यहाँ पे कितना है 23। और ये दोनों अंकों अगर आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। और 5 का दोस्तों स्क्वायर कितना होता है 25। यानी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कुछ इस टाइप से हम लोग आठवां क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नौवां क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने नौवां क्वेश्चन और इस सवाल का आप लोग कमेंट में आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए तो हम 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा आप लोग का सामने 10वां क्वेश्चन और देखिएगा 10वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है। यानी कि जिस प्रकार से देखिए 42 का संबंध 8 से उसी प्रकार से 49 का संबंध क्वेश्चन मार्क में बताना है। तो देखिए मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे तो देखिए दोस्तों मान लीजिए ये दोनों अंक को अगर आपस में गुना कीजिएगा आप, जैसे 42 है 42 को अगर आपस में जब आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा 4 दूना 8। उसी प्रकार से अगर 49 को अगर हम देखते हैं तो आपस में जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा 9 चौके 36। तो कहीं ऑप्शन में 36 दिख रहा है तो जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो आप लोग कमेंट में बताइएगा और आज तक ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।